यशस्वी जायसवाल। भाई तुम लोगों को पहले टेस्ट मैच का वो किस्सा याद होगा जब यशस्वी जायसवाल ने दूसरे इनिंग में सेंचुरी मारी थी। उस वक्त उनका एक स्टेटमेंट बहुत ज्यादा चर्चे में था जब मिचेल स्टार्क की आंखों में आंख डाल करके वो बोल रहा है कि यू आर टू स्लो। और भाई पूरे हर जगह इस बात की चर्चा हुई थी, इतना कॉन्फिडेंस, बहुत ज्यादा तारीफें हुई थी यशस्वी जायसवाल की, लोग उन्हें महान बल्लेबाज बता रहे थे। लेकिन गुरु स्टार्क ने भी उस मैच के बाद कसम खा ली कि भाई इसको एक बार फिर से जो है मुंबई के चौराहे पर पानी पूरी बेचने के लिए हम मजबूर ना कर दें तो हमारा नाम भी मिचेल स्टार्क नहीं, क्योंकि विश्व स्तर का गेंदबाज है ना भाई। और किसी भी विश्व स्तरीय गेंदबाज को आप इस तरह से सामने आकर के स्लैश करेंगे तो दिल पे तो लगता है, वो दिल पे लगा मिचेल स्टार्क को और बहुत तगड़ा लगा। हालांकि जब इंटरव्यू में उनसे पूछा गया तो भैया आप ये बताइए कि आपके सामने जब स्टार्क ने इस तरह का कॉन्फिडेंस, आपके सामने जब जायसवाल ने इस तरह का कॉन्फिडेंस दिखाया तो आप क्या सोच रहे थे। तो स्टार्क ने वहां पर यह जवाब दिया था कि भाई हमने जायसवाल की बातें नहीं सुनी है, लेकिन जब कैमरे के सामने लोग इतनी क्लियरिटी के साथ सुन रहे हैं तो भाई वो भी तो सुना ही होगा ना। लेकिन उसने जवाब नहीं दिया, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि गरजने वाले बादल जो होते हैं वो बरसते नहीं और बरसने वाले बादल जो होते हैं वो गरजते नहीं। फिर उसके बाद जो मिचेल स्टार्क ने अपनी गेंदबाजी पे यशस्वी जायसवाल को नाच नचाया है ना भाई, गजब का नाच नचाया है। दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच में आप देख लीजिए किस तरह से यशस्वी जायसवाल मिचेल स्टार्क के सामने नाचते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरह से मिचेल स्टार्क की गेंद जो उन्हें समझ में ही नहीं आ रही। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि भाई साहब वो जो है स्टार्क को पिक भी कर पा रहे हैं, स्टार्क को समझ भी पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। और भाई तुम लोग को पता है जब पहले टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग में जायसवाल ने सेंचुरी मारी थी तो वहां पर एक बात हुआ था, पिच जो था वो बदल गया था, वो बैटिंग के अनुकूल हो गया। वहां पर दूसरे इनिंग में जिस तरह से भारतीय बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी करी थी पिच बैटिंग के अनुकूल हो गया था। और ऐसा कई बार होता है कि पिच जो होती है अपने नेचुरल स्वभाव से थोड़ा सा बदल जाती है, वो दूसरे कंडीशन को सपोर्ट कर लेते हैं। जैसा हम लोग ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में ही देखा था, हम लोगों ने किस तरह की पिचें बनाई थी और पिचें किस तरह से बदल करके ऑस्ट्रेलियाई टीम के बल्लेबाजी के फेवर को सपोर्ट करने लगे और ऑस्ट्रेलियाई टीम ने वहां पर जो मोमेंटम बदल दिया। तो वही हुआ था पहले टेस्ट मैच के दूसरे इनिंग में, पिच पूरी तरीके से बैटिंग कंडीशन को सपोर्ट करने लगे और जिसकी वजह से वहां पर सेंचुरी मार पाए थे यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली। वही कांड था और कुछ जो था वो बदलाव नहीं था, वही बदलाव था भाई। और वहां पर जायसवाल को लग रहा था कि भाई स्टार्क जो है वो स्लो हो गया है, स्टार्क की गेंदें स्लो आने लगी है। जिस गेंदबाज ने पूरी दुनिया में अपनी रफ्तार का, अपनी गेंदबाजी का तांडव मचाया है। और अब तीसरे टेस्ट मैच में भी देखिए, तीसरे टेस्ट मैच की भी कहानी वही है। तीसरे टेस्ट मैच में भी यशस्वी जायसवाल जो उम्मीदें कर रहे थे यशस्वी जायसवाल शानदार बैटिंग करेंगे, बेहतरीन बैटिंग करेंगे, भारतीय टीम को एक जबरदस्त शुरुआत दिलाएंगे, अपने अनुभव का पूरी तरीके से यहां पर फायदा उठाएंगे। यशस्वी जायसवाल एक बार फिर से फ्लॉप रहे। मिचेल स्टार्क ने एक बार फिर से यशस्वी जायसवाल को शिकार बना है। उन्होंने शिकार बनाकर यशस्वी जायसवाल को जो है उसकी औकात पूरी तरीके से, सही तरीके से जो है वो दिखा दी है। और बहुत ही ब्लंडर है यशस्वी जायसवाल के लिए। हालांकि अभी समय भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में आ गया। और भारत में अक्सर होता है, मतलब जब कोई इंसान जो है ना थोड़ा बहुत सक्सेस हासिल कर लेता है, थोड़ा बहुत उस टाइप का उसका रुतबा हो जाता है, उस टाइप का उसका रिदम हो जाता है, फिर वो अपने आप को इतना बड़ा महारथी समझने लगता है, इतना बड़ा महारथी समझने लगेगा कि भाई पूछो ही मत उसका, बहुत ही बड़ा वो तुरंत खान समझने लगेगा। आपको याद होगा जब भारतीय टीम दूसरे टेस्ट मैच से तीसरे मैच के लिए ब्रिस्बेन जा रही थी, वहां पर एक कांड भी तुम लोगों को याद होगा जब यशस्वी जायसवाल बस में थोड़ा पहुंचने के लिए थोड़ा लेट पहुंचे थे, बहुत ज्यादा लेट पहुंचे थे। और रोहित शर्मा को यह कहना पड़ा कि भाई बस लेकर के आगे चलो। यशस्वी जायसवाल के बिना ही जो है वो बस एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई थी और जायसवाल फिर बाद में जो है वो टीम के साथ एक साथ पहुंचे थे। हालांकि फिर बाद में पहुंचे थे यशस्वी जायसवाल, फिर टीम के साथ मिले थे, फिर सभी लोग जो एक साथ मिलकर के ब्रिस्बेन गए थे। तो अपने कुछ अनबन की खबरें जरूर आ रही थी। रोहित शर्मा यशस्वी जायसवाल इस रवैये से बहुत ही नाराज दिखाई थे। और होता है जब आप सीनियर खिलाड़ी की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, भाई आप समय से नहीं पहुंच पाते हैं, अनुशासन का सही तरीके से पालन नहीं कर पाते हैं, तो भाई आप कितने ही बड़े महान खिलाड़ी क्यों न है, कितने बड़े पद पर क्यों न है, एक डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी आए जो कि सुपरस्टार खिलाड़ी थे, बहुत बड़े खिलाड़ी थे, लेकिन डिसिप्लिन ना होने की वजह से आज उनको आप देख सकते हैं उनका करियर गर्त में चला गया है। बहुत बड़े बड़े नाम है भाई, विनोद कांबली, पृथ्वी शॉ, तमाम ऐसे खिलाड़ी आए जिनके पास एक अपार टैलेंट का खजाना था।
बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर ये लोग माने जाते थे, लेकिन समय के साथ अनुशासन सही तरीके से पालन ना कर पाने के कारण आज इन लोगों का करियर जो है वो धूमिल हो चुका है और आज ये लोग मिट्टी में मिल चुके हैं। तो यशस्वी जायसवाल को इस सक्सेस को उतना घमंड नहीं पालना चाहिए कि भाई वो बहुत बड़े सुपरस्टार बन के, अभी तो करियर की शुरुआती फेज में है भाई, अभी तो 22 साल के हैं यशस्वी जायसवाल और इतने बड़े सक्सेस जो मिला है उसको, उस सक्सेस को हैंडल करना उनको आना चाहिए। उस सक्सेस को कैसे हैंडल किया जाए वो यशस्वी जायसवाल को आना चाहिए, नहीं तो इस सक्सेस को मैनेज नहीं कर पाएंगे तो फिर भाई उनका वही हाल होगा जैसे भारत के अन्य खिलाड़ियों का हुआ है, बड़े बड़े टैलेंटेड महारथियों को हुआ है, वही हाल जो होगा वो यशस्वी जायसवाल का भी होगा। जो कि सक्सेस पाना आसान है, लेकिन सक्सेस को मेंटेन रख पाना, उसे बरकरार रख पाना, उसे आगे तक ले जाना वो बहुत कठिन काम है। ये यशस्वी जायसवाल को सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना एटीट्यूड धीमा करना पड़ेगा। अपने से जो बड़े खिलाड़ी हैं, जो अपने से उम्रदराज खिलाड़ी, उस खिलाड़ी को थोड़ा सा सम्मान देना पड़ेगा। कितने भी काबिल खिलाड़ी क्यों हो गए यशस्वी जायसवाल, कितने ही बड़े उन्होंने रन क्यों न बना दिए, हालांकि इंडिया में ही ज्यादा रन है, इंडिया से बाहर तो भाई उनका बैट जो वो अपंग की तरह ही रहता है, वैसे सारे बल्लेबाजों को रहता है। इंडिया में जिस तरह से बैटिंग परफॉर्मेंस भारतीय बल्लेबाज कर पाते हैं, भारत से बाहर कुछ एक ही बल्लेबाज ऐसे होते हैं जो अपनी टैलेंट का जो है वो लोहा मनवा पाते हैं। बहुत कम ऐसे बल्लेबाज होते हैं, विराट कोहली टाइप के बल्लेबाज जो कि भारत से बाहर भी जो है उस तरह का परफॉर्मेंस कर पाते हैं, उस तरह से अपना रिदम जो दिखा पाते हैं, अपनी काबिलियत का पूरा उपयोग कर पाते हैं। बहुत कम बल्लेबाज ऐसे होते हैं। तो यशस्वी जायसवाल को भी बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है, बहुत कुछ समझने की आवश्यकता है। मिचेल स्टार्क जैसे खिलाड़ी जो है कितना भी भाई उसका खराब दिन क्यों न चला जाए, लेकिन फिर भी वो अभी भी यशस्वी जायसवाल से बेस्ट खिलाड़ी है, उसके पास बेस्ट तजुर्बा है, बेस्ट अनुभव है। और बेस्ट अनुभव तभी तो भाई ऑस्ट्रेलिया टीम में लगातार ये गेंदबाज जो है खेल रहा है, लगातार इसे मौका दिया जा रहा है। कुछ तो कारण होगा और बड़े बड़े कारनामे किए भाई, बड़े बड़े कारनामे किए मिचेल स्टार्क।